विजय माल्या वो शख्सियत जिसने एज पर रिपोर्ट्स 9,000 करोड़ का घोटाला किया था और फरार हो गया था। आज उस केस के 9 साल बाद जब 4 दिन पहले विजय माल्या का एक पॉडकास्ट सामने आता है तो ऑल ऑफ सडन लोगों का उसके प्रति नजरिया बदल जाता है और लोग उसे सिंपैथी देने लगते हैं और सरकार पर सवाल उठने जो कि हैं शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर सही है कौन, विजय माल्या या गवर्नमेंट, या फिर एक बार फिर ये महज एक पीआर स्ट्रैटेजी है विजय माल्या की इमेज वाइट वॉश करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। पॉडकास्ट में माल्या ने यह दावा किया कि उन्होंने बैंक से अपने लिए एक पैसा भी नहीं लिया था और साथ ही जिस दिन वो एज पर रिपोर्ट्स देश छोड़कर भागे थे उनके हिसाब से वो विजिट तो पहले से ही प्लान था एंड सबको उस विजिट के बारे में पता था। उनका कहना था कि ये वो बताकर गए थे, पर इस पॉइंट से भी कई सवाल सामने निकल कर आ जाते हैं और वो सवाल ये हैं कि क्या विजय माल्या को ये नहीं पता था कि अगले दिन उनकी कोर्ट में पेशी की जाने वाली है या फिर बैंक्स कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। देखिए जो एक्चुअल चीजें हैं और जो विजय माल्या ने स्टेट किए हैं, लूप होल्स तो हैं इसमें क्योंकि उसे पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। उनको पता था कि इस पूरे केस में सबसे पहला ऑर्डर जो आएगा वो कोर्ट द्वारा उनका पासपोर्ट सीज करना होगा और साथ ही उन्हें अरेस्ट करना होगा। ऐसे में आप देश छोड़कर जाने को जस्टिफाई तो 100% नहीं कर सकते हो। खैर, बिफोर बिगिनिंग एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ विजय माल्या केस का। विजय माल्या ने एक स्टेटमेंट दी थी पॉडकास्ट के दौरान जो कि थी कि मैं लंदन जाने से पहले अरुण जेटली जी से मिलकर गया था और साथ ही मैंने उनको बैंक्स के साथ सेटलमेंट करने का ऑफर भी दिया था। माल्या की ये स्टेटमेंट सिर्फ अभी की नहीं है बल्कि ये स्टेटमेंट उन्होंने तब भी दी थी जब इनकी 2018, 20 और एक्चुअली जब लंदन कोर्ट में पेशी हुई थी और ये स्टेटमेंट उन्होंने हर बार मीडिया को भी दिया है। पर फैक्ट ये है कि माल्या का देश छोड़कर भागना सीन में बहुत बाद में आया है। जो मेन केस चल रहा था वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का था और अमाउंट थी 9,000 करोड़। तो पहले इसे समझते हैं। माल्या पर पहला एलिगेशन ये था कि लोन लेने के लिए उन्होंने बैंक्स को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। उन्होंने कंपनी प्रॉफिट्स के साथ भी छेड़खानी की थी। बेसिकली लोन लेने के लिए ज्यादा प्रॉफिट्स दिखाए थे जबकि रियलिटी कुछ और ही थी। सेकेंड एलिगेशन था मिसयूज ऑफ लोन्स। कैसे, वो आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद थर्ड एलिगेशन ये था कि लोन का मिसयूज करने के बाद जब चुकाने की बारी आई तो उसका रवैया रहा यानी कि भागने से लेकर आज तक चीजों को गुमराह करने का या फिर खुद को सही प्रूव करने का जो तरीका रहा वो इनअप्रोप्रिएट था। ये वो 3 मेजर एलिगेशंस हैं जो भारत सरकार द्वारा विजय माल्या पर थ्रू आउट द ईयर्स लगाए गए हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि अपने 4 घंटे लंबे पॉडकास्ट में माल्या ने इन चीजों के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया बल्कि इन चीजों में भी लूप होल्स निकालकर खुद को डिफेंड करना वॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ माल्या। खैर, अब इस बीच एक क्लेम और है जो अक्सर उठता है और वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये बहस चलती रहती है कि कांग्रेस के समय पर उसका लोन पास हुआ और कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी के समय पर वो भागा। और ये बात बिल्कुल सच है कि माल्या के वल्नरेबल स्टेजेस में दोनों ही पार्टी ने उसकी मदद की। कैसे, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर टाइमलाइन पर फोकस किया जाए तो 2002 में माल्या की राज्यसभा में एंट्री हो गई थी जब वो कर्नाटका से सांसद बना था और उस वक्त उसे कांग्रेस और जेडीएस का सपोर्ट मिला था और उसी सपोर्ट ने उन्हें सांसद बनाया था। उसके बाद फिर माल्या जब 2010 में फिर से सांसद बने तब बीजेपी और जेडीएस का सपोर्ट उनको था। माल्या ने पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि दोनों ही सरकारों ने उनका इस्तेमाल किया महज इलेक्शन के दौरान फंड्स, लिकर और ट्रेवल के लिए। और हम सब जानते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है और कितना ज्यादा इन तीनों ही चीजों का इस्तेमाल इलेक्शंस के दौरान किया जाता है। तो माल्या की ये बात जरूर तुक बैठाती हुई यहाँ नजर आ रही है जो कि कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि हाँ, साफ तौर पर विजय माल्या के फंड्स का इस्तेमाल किया गया होगा।
खैर, ऐसा बोला जाता है कि माल्या का डाउनफॉल ही किंगफिशर एयरलाइंस लेकर आई थी। नहीं तो एक ऐसा इंसान जिसका फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस वाला है और जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसके इस तरह बैंकरप्ट हो जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। माल्या का जल्द से जल्द किंगफिशर एयरलाइंस को स्प्रेड करने का प्लान अपने आप में ही डिजास्टर बनकर उभर कर आया था और यही कारण था कि महज 4 साल में ही किंगफिशर एयरलाइंस लॉस में थी। उसका पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया था। पर इस पूरी बात का शॉकिंग पार्ट ये है कि इसके बावजूद 17 बैंक्स के कंसोर्टियम उसे 7,000 करोड़ का लोन दे देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाम उभर कर आया था एसबीआई का, क्योंकि उन 17 बैंक्स के कंसोर्टियम को एसबीआई ही हेड कर रहा था। अब ये अपने आप में ही बेहद शॉकिंग बात है कि एक लॉस में जाती हुई कंपनी को 7,000 करोड़ जैसी बड़ी अमाउंट का लोन देना कैसे पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात है, इन 17 बैंक्स में से काफी सारी बैंक्स सरकारी भी थी। यहां से अब एक और एंगल सामने निकल कर आता है, जो कि है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस की माल्या को बैक होना। ये फैक्ट अपने आप में इस बात का गवाह है, क्योंकि ये बिना सरकार या किसी बड़े पॉलिटिशियन के इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, अब इस दौरान एक और इंस्टेंस जो वियर्ड था वो ये हुआ कि जिस दिन माल्या के अरेस्ट के लिए उनके पासपोर्ट को सीज करने की बात डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा की गई थी, उसी दिन वो देश छोड़कर चले जाते हैं। तो ये अब प्री प्लान होना तो समझ ही नहीं आ रहा। खैर, विजय माल्या को पहला लोन 2004 में, दूसरा 2008 में मिला था और उसकी कंपनीज के सारे एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करने के बाद भी उसे 2010 में उसके लोन के पूरे स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो यहां भी साफ नजर आ रहा है। वहीं संबित पात्रा ने कहा था कि कांग्रेस के समय 2004 से 2014 तक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने माल्या को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव बनाकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दिलवाया और साथ ही बैंक ऑफिशियल्स को यूनाइटेड ब्रूरीज, जो कि माल्या की कंपनी थी, उनसे मिलने का जो कि है ऑर्डर दिया था। पात्रा के मुताबिक मनमोहन सिंह जी के कहे जाने पर ही किंगफिशर एयरलाइंस को बेल आउट पैकेज दिया गया था। इनफैक्ट उस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी माल्या के अकाउंट्स अनफ्रीज करने के लिए दबाव डाला गया था। अब इन तमाम स्टेटमेंट्स के जरिए ये तो साफ है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस केस पर हमेशा रहा है, यानी सरकार गलती में है और ये साफ है। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या विजय माल्या निर्दोष है? इसका जवाब तो खैर साफ तौर पर ना है, लेकिन किस हद तक और कितनी गलती विजय माल्या की है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो इस केस के लिए बेहद जरूरी हैं और ये भी जानेंगे कि आखिर विजय माल्या कैसे सरकार की आंखों में धूल झोंक कर देश छोड़कर चले गए थे और उसके बाद कैसे सरकार ने माल्या की सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सीज करके उससे ऑलमोस्ट डबल पैसा वसूल किया। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।